हमारा ठाकुर हमारे साथ है, हमारे राम जी हमारे साथ हैं, तो संसार की कोई बाधाएं फिर हमारा नुकसान नहीं कर सकती। शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज कोई भी शक्ति, कितने भी शत्रु हो, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं कर सकते। आप श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण करते हैं, है ना। प्रहलाद जी नन्हे से हैं, छोटे से हैं, और उनके सामने उनका जो पिता है वो देवताओं को भी अपने घर में बांध करके रखता है, बंदी बना करके रखता है, सेवा कराता है कि आपकी ये सेवा है। ऐसे देवताओं को भी अपने अधीन करने वाला ऐसा हिरण्यकश्यपु है उसका पिता, जो शत्रु के रूप में उनके सामने खड़ा हुआ है। फिर भी प्रहलाद जी उनसे भयभीत नहीं होते। उनके पास है क्या, बताओ। छोटे सा शिशु है, नन्हा सा शिशु है, फिर भी वो घबराते नहीं। घबराते इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें ये पता है, उन्हें ये विश्वास है कि ये जो है ये भगवान से बड़े नहीं हैं। भगवान हमारे साथ हैं, हमारा ठाकुर हमारे साथ है, हमारे राम जी हमारे साथ हैं, तो संसार की कोई बाधाएं फिर हमारा नुकसान नहीं कर सकती। ये निश्चित हो जाए। श्रद्धा विश्वास रूपिणो आया ना, मंगल चरण जब करते हैं हम, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। बिना श्रद्धा बिना विश्वास के कुछ भी तो नहीं प्राप्त कर सकते हम, संभव ही नहीं प्राप्त करना। जिस प्रकार से बिना नेत्रों के हम देख नहीं सकते, अभी हमारे देखो नेत्र हैं तो सब कुछ देख रहे हैं। अब नेत्रों के ऊपर हाथ रख लो, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। नेत्र हैं, फिर भी यदि हम उनके बीच में आवरण कर देते हैं, हाथ रख देते हैं, तो जिस प्रकार नेत्र कुछ भी नहीं देख पाते, उसी प्रकार ये श्रद्धा और विश्वास, ये दो नेत्र हैं जीवन जीने के लिए, स्वयं को देखने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। यदि श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में जो परमात्मा है, जो हमारे हृदय में ही विराजमान है, जो हमारे स्वांतः में ही हमारे हृदय में ही है, हृदय सृजन तिष्ठति स्वान्तस्थमीश्वरम न पश्यन्ति सिद्धाः। कहते हैं बड़े बड़े सिद्ध ऋषि महर्षि ज्ञानी ध्यानी योगी यति सन्यासी कितनी भी शक्तिशाली हो, फिर भी वो अपने सामर्थ्य के द्वारा उस परमात्मा को नहीं देख सकते। वस्तुतः वह परमात्मा कहीं अन्यत्र नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जो परमात्मा है ठाकुर हमारा कहीं दूर है, वो तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। वो तो परमात्मा हमारे हृदय में ही है, हमारे अत्यंत निकट ही है, दूर जाने का कोई उपाय ही नहीं है। एक व्यक्ति था, बहुत तेज दौड़ लगा रहा था, बहुत तेज दौड़ लगा रहा था। किसी महात्मा ने पूछा, अरे भाई तुम इतनी तेज दौड़ रहे हो, क्या बात है? वो भागते भागते थक गया था, और जैसे ही महात्मा की आवाज सुनी रुका, और उसने नमन किया कि हे प्रभु, मैं भाग इसलिए रहा हूँ, मैं अपनी जो परछाई है ना, इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ।
मैं भाग रहा हूं। संत महापुरुष बोले कि तुम अपनी परछाई से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। तुम जितनी तेज भागोगे ना, वो तो तुम्हारे पीछे पीछे ही उतनी ही तीव्र गति से तुम्हारे पीछे ही आएगी। इसी प्रकार से हम भी यदि परमात्मा से दूर जाना चाहें और भागें कि तीव्र गति से हम भाग करके परमात्मा से दूर चले जाएंगे, तो जितनी दूर भागेंगे, जितनी दूर भाग भाग करके आप आगे जाएंगे, उतनी ही क्षण में, उतनी ही आप देखेंगे मुड़ करके, तो आपको परमात्मा आपके पास ही दिखाई पड़ेगा और आपके हृदय में ही दिखाई पड़ेगा। जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा आपके अत्यंत निकट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अत्यंत निकट का मतलब हमारे समीप है। वो तो हमारे साथ ही है, वो तो हमारे हृदय में ही है। और हमारा जो वेदांत कहता है, वेदांत कहता है कि वो ही तुम हो, सो हम, अर्थात उससे अलग तुम नहीं हो। महानता उनके जीवन में देखो जी, माता कुंती को जीवन यदि अध्ययन करेंगे आप लोग स्वाध्याय करिए, धार्मिक ग्रंथ आप अपने पास रखिए, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, भगवत गीता ले लीजिए, रामचरितमानस ले लीजिए और भागवत महापुराण ले लीजिए, कुछ भी धार्मिक ग्रंथ, स्वाध्याय जरूर जीवन में हो, चाहे आधा घंटा के लिए सही। आप सोने से पूर्व स्वाध्याय करके सोइए, है ना। जब भी सोने के लिए जा रहे हैं आप स्वाध्याय कीजिए। उस स्वाध्याय से आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो मन निर्मल होगा, आपका चित्त स्थिर होगा, आपके जीवन में भक्ति भाव जागृत होगा। माता कुंती के जीवन को यदि हम झांक करके देखें, माता कुंती का जो जीवन था वह महान जीवन था, महान व्यक्तित्व था उनका। माता कुंती के जीवन में अनेक विपदाएं आई, एक विपदा नहीं आई, अनेक विपदा। अनेक का मतलब जानते हो क्या होता है? अनेक का मतलब, अनेक का मतलब जो एक ना हो उसको कहते हैं अनेक। अनेक का मतलब बहुत, अनेक का मतलब कोई एक दो तीन ऐसे गिनती करके नहीं बताई जा सकती। फिर भी माता कुंती ने उन विपदाओं को प्राप्त करके, उन प्रतिकूल परिस्थितियों को प्राप्त करके, उन दुखों को प्राप्त करके भी ठाकुर जी का स्मरण नहीं छोड़ा। हम छोटी छोटी बातों पर आज भगवान को भूल जाते हैं, हम शिकायत करने लग जाते हैं, देखो ठाकुर जी ने हमारे साथ ही कर दिया। हम इतना भजन पूजन करते हैं, हम इतना ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, हम रोज भगवान के मंदिर जाकर के माथा टेकते हैं, फिर भी इतनी आपत्ति आ गई। आपने यदि माता कुंती का जीवन को अध्ययन किया है, माता कुंती के जीवन को आदर्श बनाया है, तो आपके जीवन में ये शिकायत आएगी ही नहीं। जीवन में ये भाव आते ही, यह ज्ञान होते ही कि वह जो ठाकुर है, वह जो परमात्मा है, वह हमारे अत्यंत निकट ही हैं। और इस निकटता का अनुभव होते ही हमारे जीवन से दुख विदा हो जाते हैं। जिस प्रकार से माता कुंती के जीवन से दुख विदा हो गए थे, विपत्तियां आती थी, अनेक विध विपत्तियां आई। एक बार की बात है कि जब पांडवों को वनवास मिल गया, पांडवों को जब वनवास मिला, तो जो दुर्योधन है, जिसे भगवान श्री कृष्ण सुयोधन नाम से पुकारा करते थे, सुयोधन, तो दुर्योधन के पास एक बार महर्षि दुर्वासा आए अपने शिष्यों के साथ में। ध्यान से सुनिएगा, अपने शिष्यों के साथ में दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए तो शकुनी मामा ने ये कहा कि हे भांजे, ये दुर्वासा ऋषि हैं, इनकी सेवा कर लो।
और सेवक कर लोगे तो ये आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो जो चाहो फिर मांग लो, जो चाहो फिर मांग लो। दुर्योधन कहने लगा सब कुछ तो है हमारे पास, कोई चीज की जरूरत ही नहीं। शकुनी मामा कहने लगे कि भांजे तुम इनसे यह मांग लेना कि जो पांडव हैं, जो हमारे जो भाई हैं तुम्हारे, सो अभी उनको वनवास मिला है, तो आप इनसे यह मांग लेना कि इनके पास जाकर के इनका निमंत्रण स्वीकार कर लो। देखो समझ में बात आ रही है कि नहीं? शकुनी मामा यह चाल चल रहा है कि इन ऋषियों के श्राप के द्वारा ही जो 5 पांडव हैं इनकी मृत्यु करा दी जाए, इनको श्रापित करा करके मार दिया जाए। परंतु जिनके रक्षक भगवान होते हैं उन्हें कोई मार सकता है क्या? बताओ, कोई नहीं मार सकता, उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता। अब देखो वो भी संतों की सेवा करने लग गया, दुर्वासा ऋषि जैसे महापुरुषों की सेवा करने लग गया। सेवा करते 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 6 महीने बीत गए। हाँ, और जो सेवक कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कभी कभी सेवा कर रहे होते हैं, तो उन सेवा करने वालों में से भी सभी लोग साधु नहीं होते। हाँ, कुछ दुर्योधन जैसे भी होते हैं। तो दुर्योधन सेवा कर रहा था महाराज, 6 महीने तक सेवा किया, और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी। और जब जाने लगे बोले वत्स तुमने हमारी बहुत सेवा की, मांगो, तुम जो कुछ मांगोगे हम तुम्हें वरदान दे देंगे। और जब इस प्रकार से ऋषि उनके ऊपर प्रसन्न हो गए तो दुर्योधन हाथ जोड़ लिया, हे ऋषिवर मैं और कुछ नहीं चाहता, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बस यही चाहता हूँ। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कुछ तो मांग लो। बोले और कुछ तो नहीं चाहिए ऋषिवर, बस मेरी एक लालसा है कि जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने, आप सभी अपने शिष्य मंडली के साथ हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया है, उसी प्रकार हमारे जो भाई है ना, उनके पास जाकर के उनका आतिथ्य स्वीकार कर लो। वो बहुत बड़े संत सेवी हैं, उनके जैसा कोई संत सेवी नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो भ्रातागण हैं, आपने हमारा कल्याण तो कर दिया, हमको आशीर्वाद दे दिया प्रभु, अब हमारे जो भाई हैं उनका भी आप कल्याण कर दो। मन में देखो कुछ और था, बोल कुछ और रहा था। मन में तो यह चाह रहा था यदि ये वहां जाएंगे और उनकी इन ऋषियों की वो सेवा नहीं कर पाएंगे, सत्कार नहीं कर पाएंगे, तो ऋषि लोग उन्हें श्राप दे करके वहीं भस्म कर देंगे और उनका वहीं मरण हो जाएगा और हम निश्चिंत हो जाएंगे। परंतु विधि का विधान तो कुछ और होता है। ऋषियों ने यह कहा कि तुम चिंता मत करो वत्स, अरे तुमने 6 महीने तक हमारी सेवा की है, तुम्हारे लिए हम यह भी करेंगे, जहाँ तुम्हारे भाई हैं वहाँ हम जाएंगे, उनका आतिथ्य स्वीकार करेंगे, उनकी सेवा स्वीकार करेंगे, हम अभी जा रहे हैं। और वे जो ऋषि महर्षि थे, ध्यान सुनिएगा, वो ऋषि महर्षि जो थे, दुर्वासा ऋषि की मंडली में कोई 1-2 संत नहीं रहते थे। समझ में बात आ रही है? ऋषियों की मंडली में कोई 1-2 संत नहीं रहते थे, उनकी मंडली में 60,000 ऋषि रहते थे। कितने? हाँ, पूरा नगर का नगर बस जाता था महाराज। और हुआ क्या, वो सब के सब ऋषि महर्षि दुर्वासा ऋषि जी की अध्यक्षता में सभी वहां आए, उस वन में आए जहां पर युधिष्ठिर जी कुटिया बना करके अपने भाइयों के साथ में द्रौपदी के साथ रहते थे और द्रौपदी के साथ रहते थे। देखो, जब कुटिया में रहने लग गए, जब इनको वनवास मिला, तो ये सूर्य भगवान की एक बार उपासना कर रहे थे युधिष्ठिर।
इनके मन में एक दुख था, इनके मन में एक दुख था, और उस दुख को मिटाने के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना कर रहे थे। भगवान सूर्य नारायण उनके सामने प्रकट हुए। बोलो धर्मराज, मांगो वरदान, आप क्या चाहते हो? धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, और कुछ तो मुझे नहीं चाहिए, बस मेरी एक इच्छा है, मेरा मन दुखी रहता है। अच्छा दुखी? बताओ, अपने मन की पीड़ा बताओ। बोले, मेरे मन में एक पीड़ा है, मैं हर दिन प्रतिदिन अतिथि सत्कार करता। जब मैं राज में रहता था, अपने राज्य में, तो सुबह प्रातः उठते ही अतिथि सत्कार करता था, संतों की सेवा करता था, ब्राह्मणों को भोजन कराता था, जो भी मेरे पास आता था तो खाली हाथ नहीं जाता था। अब यहाँ जंगल में आ गए हैं, वनवास मिला हुआ है, तो हम अतिथि सेवा से वंचित ना रहें। हमारी अतिथि सेवा हरदम उसी प्रकार चलती रहे जिस प्रकार पूर्व में चल रही थी। हमें बस इतना वरदान दे दो प्रभु। देखो, जो भक्त होता है भगवान का ना, भगवान का जो भक्त है वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। धर्मराज युधिष्ठिर ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस विहड़ जंगल में अनेक प्रकार के दुख आए, उससे हमें कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, परंतु हमारे जीवन में जो अतिथि सेवा थी, संत सेवा थी, ब्राह्मण सेवा थी, वो संत अतिथि ब्राह्मण सेवा छूटने ना पाए, उसी प्रकार से अतिथि सेवा होती रहे। बस ये वरदान दे दो, ये उपाय हमको आप कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान सूर्य नारायण उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। बोले, हे धर्मराज, ऐसा ही होगा। और उन्होंने अक्षय पात्र दिया। समझ में बात आ रही? अक्षय पात्र दिया, एक पात्र दे दिया। हे युधिष्ठिर, ये पात्र ले जाओ, ये पात्र ले जाओ। और इस पात्र की यह विशेषता है कि जब तक द्रौपदी खा नहीं लेगी, उस समय तक, उसके पूर्व तक यह अक्षय पात्र मन के अनुसार भोज्य पदार्थों को प्रकट करता रहेगा, और इससे अतिथि सेवा आपकी रुकेगी नहीं। यहाँ युधिष्ठिर तो भगवान नारायण को प्रणाम करके वापस कुटिया में आए, और कुटिया में जब आए, ध्यान से सुनियो माताओं, बस 2-3 मिनट की और बात है, ध्यान से सुन लो, जाने की योजना मत बनाओ। और जब द्रौपदी ने सुना, जब द्रौपदी के समक्ष युधिष्ठिर आए और द्रौपदी ने देखा इनके हाथ में अक्षय पात्र है, कुछ है तो विशेष, ये क्या है स्वामी? तो युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, ये अक्षय पात्र है, और ये कोई सामान्य पात्र नहीं है, भगवान सूर्य नारायण ने ये मुझे दिया है, और उन्होंने यह वरदान दिया है कि जब तक द्रौपदी नहीं भोजन कर लेगी, उस समय तक, उसके पूर्व तक आप कितना भी इससे भोजन निकालती रहो, मन के अनुसार, संकल्प के अनुसार जो कुछ आप निकालोगी, वही सामग्री इससे निकलती रहेगी, और हमारी अतिथि सेवा इसी से होती रहेगी। द्रौपदी जान करके खुश हो गई। अच्छा, ये विशेषता, जब तक मैं भोजन नहीं कर लूंगी तब तक इसकी शक्ति रहेगी। द्रौपदी ने संकल्प ले लिया। देखो, द्रौपदी ने संकल्प ले लिया, आज से मैं एक समय ही भोजन किया करूंगी। एक समय, सुबह शाम भोजन करते हैं ना हम सब लोग। द्रौपदी कहती हैं, आज से हे स्वामी मैं संकल्प लेती हूं, आज से केवल एक समय, वो भी रात्रि में भोजन करूंगी, रात्रि में 10 बजे, हाँ, शाम को जब सब भोजन कर लेंगे उसके बाद मैं भोजन करूंगी, उसके पहले भोजन नहीं करूंगी। तो सुबह से अतिथि सेवा चालू हो गई। जैसा हम संकल्प करेंगे, देखो जी, ध्यान से सुनिए कथा, हम जैसा संकल्प करते हैं, जैसे हम मन में इच्छा करते हैं, हमारे संकल्प भगवान पूर्ण करने लग जाते हैं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, अपनी अच्छी सोच रखो। यदि हमारी अच्छी सोच होगी
तो हमारी वह अच्छी सोच पूर्ति होने लग जाती है। द्रौपदी ने यहाँ संकल्प ले लिया, आज से एक टाइम भोजन बंद, एक टाइम ही भोजन करना है, उपवास चलेगा पूरा दिन, संतों की सेवा चलेगी। हाँ, और वहां द्वारकाधीश को पता चल गया मेरी जो भक्ता है द्रौपदी वो तो संकल्प ले चुकी है, संकल्प यह कि एक टाइम ही भोजन करना है। तो ठाकुर जी ने भी भोजन छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। द्वारकाधीश को जब पता चला कि मेरी जो भक्त है वो तो एक टाइम भोजन करने का संकल्प ले लिया है, उन्होंने भी 56 प्रकार के भोजन की जो थाली आई थी ना उसको भी साइड कर दिया है। रुक्मणी इत्यादि सब रानियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ये क्या कर रहे हो प्रभु, आप कुछ खा ही नहीं रहे हो, कुछ खाओ तो सही, आप नाश्ता भी नहीं किया। ठाकुर जी कहने लगे नहीं नहीं रुक्मणी, मैं भोजन नहीं कर सकता, मेरी जो भक्ता है उसने संकल्प लिया है मैं एक टाइम भोजन करूंगी, शाम को केवल सबको खिलाने के बाद, अतिथि सेवा करने के बाद, संतों की सेवा करने के बाद ही भोजन करूंगी, उसके पहले मैं भोजन नहीं कर सकती। और जब मेरा भक्त भोजन नहीं करेगा तो मैं भी भोजन नहीं कर सकता। ये है भक्त भगवान का संबंध। जब भक्त भगवान को स्मरण करता है तो भगवान भी भक्त को स्मरण करते हैं। जिस प्रकार से भक्त भगवान को स्मरण करते हैं उसी प्रकार से भगवान भी भक्त का स्मरण करते हैं। यह है भक्त और भगवान का संबंध। आज द्वारकाधीश भी संकल्प ले लिए और फल ये हुआ कि एक समय ऐसा आया कि वे जो ऋषि महर्षि थे वो सभी लोग आए युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर के पास आए और वे आकर के युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने जैसे ही ऋषियों को देखा, शाम का वक्त हो रहा है, ऋषि महर्षि सब आ गए हैं, पधारे हुए हैं और हमारा भोजन तो हो ही चुका है, अब ऋषि महर्षियों का भोजन करा देते हैं, जेवा देते हैं। तो उनको निमंत्रण दे दिया कि आओ प्रभु भोजन कर लो। इस प्रकार बोल करके समस्त ऋषियों ने कहा, दुर्वासा इत्यादि ऋषियों ने कहा हम थोड़ा स्नान करके आते हैं, संध्या वंदन करके आते हैं, संध्या का समय है, उसके बाद भोजन करेंगे आपके पास आकर के। और ऐसा बोल करके वो तो विदा हो गए, वो निकल गए स्नान करने के लिए। और यहाँ द्रौपदी ने सोचा कि सभी लोगों ने तो भोजन हो चुका सबका, अब क्या करें, अब मेरा ही केवल बचा, अब कोई आने वाला भी नहीं है। अनभिज्ञ थी द्रौपदी मैया और द्रौपदी ने उस अक्षय पात्र से भोजन ले लिया, स्वीकार कर लिया भोजन। और भगवान की कुछ ऐसी विचित्र लीला हुई कि युधिष्ठिर अब द्रौपदी के पास आए कि हमारे यहाँ पर ऋषि महर्षि भी आएंगे, वो भी भोजन करेंगे, हमने उन्हें निमंत्रण दे दिया है, वे स्नान करके संध्या वंदन करके कुछ ही समय बाद आएंगे। इस प्रकार से द्रौपदी को समझाया। द्रौपदी ने कहा कि अब तो नहीं हो सकता, मैंने भोजन कर लिया। तो उस समय भी, उस विपरीत परिस्थिति में भी द्रौपदी घबराई नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये जो सूत्र है कि जब भी विपदा आए तो घबराए ना, जब भी संपदा आए तो बताओ ना माताओ, लुभाए ना। विपत्ति आए तो घबराए ना, संपदा आए तो लुभाए ना। द्रौपदी कहने लगी अब मेरे ठाकुर ही मेरी रक्षा करेंगे, हम सब की रक्षा करेंगे। और जब द्रौपदी ने उन्हें पुकारा है, आहा, द्वारकाधीश आए हैं पुकारते ही। और आप सब जानते हैं कि द्रौपदी ने उस अक्षय पात्र को साफ कर चुकी थी, सब कुछ स्वच्छ हो चुका था, फिर भी भगवान द्वारका से भागे भागे आए द्रौपदी के बुलाने पर, और फिर पुकारा और सामने खड़े हुए ठाकुर जी भागते हुए आते हुए दिखाई पड़े। और द्रौपदी ने देखा कि माधव पीतांबर लहराते हुए भागते हुए चले आ रहे हैं। द्रौपदी की आंखों में अश्रु थे। मैंने ठाकुर को पुकारा, माधव को पुकारा, और मेरा ठाकुर भागते हुए चला आ रहा है, पीतांबर लहराते हुए चला आ रहा है। और आते ही ठाकुर जी ने उस द्रौपदी से बताओ
मांगा, मुझे भूख लगी है द्रौपदी, कुछ खाने को तो तू। द्रौपदी कहने लगी, भैया मैं तुझे कुछ खाने को नहीं दे सकती। द्रौपदी के आंखों में अश्रु थे, प्रेमाश्रु भरे थे, कुछ भी नहीं दे सकती, कुछ है नहीं खाने को। भगवान मुस्कुराए, बोले, बहना तू अक्षय पात्र को तू लेकर के आ। और उस अक्षय पात्र को मंगवाया। वो अक्षय पात्र जो स्वच्छ हो चुका था, द्रौपदी के हाथों से जो मां जा चुका था, उसमें भी ठाकुर जी ने एक साग का पत्ता निकाल लिया। उसमें कुछ था नहीं है। अरे द्रौपदी जैसी सती सावित्री यदि उस पात्र को स्वच्छ कर दे फिर भी जूठा रह सकता है क्या? ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी ने उसमें से एक साग का पत्र निकाल लिया है और उसको जैसे ही मुख पर रखा है, वह मुख पर रखते ही भगवान ने संकल्प लिया कि इस पत्ते में से इस पत्ते को जैसे ही मैंने मुख में रखा, इस पत्ते से संपूर्ण सृष्टि में जितने जीव हैं सभी जीव तृप्त हो जाएं। ठाकुर जी के संकल्प मात्र से समस्त जीव तृप्त हो गए, सबकी भूख मिट गई, सबकी भूख मिट गई। जो अनंत को दे दिया जाता है वह अनंत हो जाता है। समझ में बात नहीं आ रही? अनंत नाम किसका है? अनंत नाम भगवान का है। अनंत को भोग लगाने के बाद वह जो दिया जाता है, आप लड्डू लाते हैं ना और फल लाते हैं, ठाकुर जी को जो अर्पित कर देते हैं, फिर वो इतना सा नहीं रह जाता, ध्यान रखना, वो भी अनंत हो जाता है। ठाकुर जी ने संकल्प ले लिया कि ये जो पत्ता है, ये जो साग का पत्ता है, मेरे मुख पे पड़ा और मेरे मुख में तो संपूर्ण ब्रह्मांड है, समस्त जीव जंतु ही ठाकुर जी के मुखमंडल पे उदरस्थ है ना। ठाकुर जी ने संकल्प ले लिया समस्त जीव तृप्त हो जाए और संकल्प मात्र से ही सब तृप्त हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे जीवन में भक्ति भाव आए, ठाकुर जी के प्रति अनुराग आए, यही सद्भावना करते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति। अक्षय पात्र और कुंती स्तुति की कथा का श्रवण कर रहे थे। कुंती स्तुति की कथा को जो श्रवण करता है उसके समस्त पाप झड़ करके नीचे बेहोश हो जाते हैं, दुख जो है निकल जाता है। और इस भागवत के अक्षय पात्र प्रसंग का जो श्रवण करता है उसके जीवन में कभी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होती, अन्न और वस्त्र मिलता रहता है। भोजन हम करते हैं, भोजन हमारे रसोई में बनता है। आजकल तो किचन कहा जाने लगा है। किचन किसको कहते हैं? जहाँ किचकिच हो, पति पत्नी में किचकिच हो, पत्नी फेसबुक में मस्त रहे और पति इधर व्हाट्सएप में मस्त रहे, बीच में बेटा सोया है, दूध मांग रहा है, कोई दूध देने वाला नहीं। तो ऐसा जीवन हमारा हो गया है, किचकिच। तो हमारे दादी नानी पहले क्या कहते थे उस जगह को? रसोई। रसोई मतलब जहाँ रस की निष्पत्ति होती है, रस जहाँ तैयार होता है, सगरस, उसको कहते हैं रसोई। और रसोई की बनी हुई जो वस्तु है, पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन फिर रसमय बनता है, परिवार में रस आता है। तो भगवान को आप भोग लगाएं, बिना भगवान को भोग लगाए ग्रहण न करें। प्रसाद बनती है रसोई में, उस प्रसाद को आप ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें और फिर उस अर्पित किए हुए प्रसाद को आप जब अपने प्रसाद में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो बहुत खाना नहीं है, फिर वो भोजन भी नहीं है, वो प्रसाद भी नहीं है, फिर उसको क्या कहते हैं? महाप्रसाद। और वो जब महाप्रसाद हमारे अंदर जाएगा तो जो हम खाना खाने के कारण आज डॉक्टर के पास जा करके हजारों रुपया का गोली खा रहे हैं, वो हजारों रुपया कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा, तो गड्डी बढ़ेगी।
और प्रभु कहते हैं कि ऐसी बात तो नहीं है, भगवान का नाम सब लेते हैं लेकिन दुख में ज्यादा लेते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। ऐसी बात नहीं है कि भगवान का नाम नहीं लेते, भक्त लेते हैं लेकिन दुख में लेते हैं। और दुख चला जाता है, सुख आ जाता है तो फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। ये निश्चित हो जाए। श्रद्धा विश्वास रूपिणो आया ना, मंगल चरण जब करते हैं हम, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। बिना श्रद्धा बिना विश्वास के कुछ भी तो नहीं प्राप्त कर सकते हम, संभव ही नहीं प्राप्त करना। जिस प्रकार से बिना नेत्रों के हम देख नहीं सकते, अभी हमारे देखो नेत्र हैं तो सब कुछ देख रहे हैं। अब नेत्रों के ऊपर हाथ रख लो, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। नेत्र हैं फिर भी यदि हम उनके बीच में आवरण कर देते हैं, हाथ रख देते हैं, तो जिस प्रकार नेत्र कुछ भी नहीं देख पाते, उसी प्रकार ये श्रद्धा और विश्वास, ये दो नेत्र हैं जीवन जीने के लिए, स्वयं को देखने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। यदि श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में जो परमात्मा है, जो हमारे हृदय में ही विराजमान है, जो हमारे स्वांतः में ही हमारे हृदय में ही है, हृदय सृजन तिष्ठति स्वान्तस्थमीश्वरम न पश्यन्ति सिद्धाः। कहते हैं बड़े बड़े सिद्ध ऋषि महर्षि ज्ञानी ध्यानी योगी यति सन्यासी कितनी भी शक्तिशाली हो फिर भी वो अपने सामर्थ्य के द्वारा उस परमात्मा को नहीं देख सकते। वस्तुतः वह परमात्मा कहीं अन्यत्र नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जो परमात्मा है ठाकुर हमारा कहीं दूर है, वो तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। वो तो परमात्मा हमारे हृदय में ही है, हमारे अत्यंत निकट ही है। दूर जाने का कोई उपाय ही नहीं है। एक व्यक्ति था, बहुत तेज दौड़ लगा रहा था, बहुत तेज दौड़ लगा रहा था। किसी महात्मा ने पूछा, अरे भाई तुम इतनी तेज दौड़ रहे हो, क्या बात है? वो भागते भागते थक गया था और जैसे ही महात्मा की आवाज सुनी रुका और उसने नमन किया कि हे प्रभु, मैं भाग इसलिए रहा हूँ, मैं अपनी जो परछाई है ना इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। संत महापुरुष बोले कि तुम अपनी परछाई से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। तुम जितनी तेज भागोगे ना वो तो तुम्हारे पीछे पीछे ही उतनी ही तीव्र गति से तुम्हारे पीछे ही आएगी। इसी प्रकार से हम भी यदि परमात्मा से दूर जाना चाहें और भागें कि तीव्र गति से हम भाग करके परमात्मा से दूर चले जाएंगे, तो जितनी दूर भागेंगे, जितनी दूर भाग भाग करके आप आगे जाएंगे, उतनी ही क्षण में, उतनी ही आप देखेंगे मुड़ करके तो आपको परमात्मा आपके पास ही दिखाई पड़ेगा और आपके हृदय में ही दिखाई पड़ेगा। जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा आपके अत्यंत निकट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अत्यंत निकट का मतलब हमारे समीप है। वो तो हमारे साथ ही है, वो तो हमारे हृदय में ही है। और हमारा जो वेदांत कहता है, वेदांत कहता है कि वो ही तुम हो सो हम, अर्थात उससे अलग तुम नहीं हो।